बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये कुछ मिनट का ये व्लॉग है और इस व्लॉग की वजह जो थी वो हमारे मोस्ट सीनियर डिस्ट्रिक्ट लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साल सहाफ़त में अपना अहम रोल जो किरदार था वो पेश भी किया। ज़ाहिर है कि आप जब सहाफ़त करते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपकी तनकीद पसंद होती है और बाज़ लोग जो है वो आपसे अदावत भी रखते हैं और जिनके हक़ में आप बोल रहे होते हैं वो आपको अच्छा भी कहते हैं और जिनके आप में आप बुरा कह रहे होते हैं तो आपकी तरफ उनके जो कमेंट्स होते हैं वो नेगेटिव जो है वो पेश भी किए जा रहे होते हैं। तो इस पूरे मरहले में एक सहाफ़ी जो सहाफ़त के उस दौर से गुज़र रहा होता है वही बेहतर जानता है। लेकिन आखिर क्यों राना आसफ़ हनीफ़ साहब ने सहाफ़त को खैरबाद किया? क्यों राना आसफ़ हनीफ़ साहब ने एकदम से साल के आखिरी दिन ही सबको सरप्राइज़ क्यों दिया? इसके ऊपर भी अब 2 तरह की डिबेट जो है वो की जा रही है। तो मैंने इस हवाले से कुछ चीज़ें इकट्ठी की और कहा कि सोचा कि आज क्यों ना अपने ज़िले के ऊपर भी बात की जाए। तो क्यों ऐसे राना आसफ़ हनीफ़ साहब जो हैं वो एकदम से उन्होंने सहाफ़त को खैरबाद कहा? उसकी सबसे बड़ी और जो बुनियादी वजह थी वो आपको पता है कि एक इंसान का सेहत और तंदुरुस्त होना वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो तंदुरुस्त होता है तो ही वो कोई काम जो है वो कर सकता है। तो इस हवाले से भी अब 2 चीज़ तरह के लोग जो हैं वो सामने आए हैं। उन 2 तरह के लोगों में जो एक तबका है वो ये कहता है कि मखदूम साहब के जो मामलात हैं जैसे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो बात करते हैं, तो इस बात को लेकर जो है वो उन्होंने कहा कि शायद इस वक़्त जो हालात हैं सहाफ़त के तो शायद इस बात को लेकर वो थोड़े से दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। तो दूसरी जानब जो बात की गई वो ये है कि आसिफ़ हनीफ़ साहब जो हैं वो बीमार हैं। तो इन दोनों में से कौन-सी बात में ज़्यादा सदाकत है? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इंसान अगर तंदुरुस्त है तो वही कोई काम कर सकता है। अब मैं 2 दिन में नज़ले में मुब्तला हूँ या मेरे सर में दर्द था, तो मैं व्लॉग ही नहीं कर पाया। मैं व्लॉग करने के लिए बैठा भी तो मुझसे नहीं हो सका। उसकी बड़ी वजह कि आपका तंदुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए राना आसिफ़ हनीफ़ साहब के हवाले से जो इस वक़्त 2-4 चीज़ें सामने आई हैं, तो उसमें सबसे पॉज़िटिव चीज़ यही है कि ना तो वो डरने वाले हैं, ना वो झुकने वाले हैं। तो आप इन तमाम नेगेटिव चीज़ों को लेकर तो आप कम से कम तनकीद ना करें, क्योंकि हर दौर में और जवानी के उस अय्याम में और कभी भी आप बड़ी सख्त मुज़ाहमत का सामना भी करते हैं और जैसे कि ये 2 साल मेरे लिए थे, तो बड़ा सख्त थे और होते हैं। तो जब आप मुश्किलात को फ़ेस करना जानते हैं तो फिर आपके लिए आगे भी कुछ चीज़ें करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो इसमें जो सबसे पॉज़िटिव चीज़ ये है कि राना साहब के लिए आप सब दुआ भी करें, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दें। वो दिल के ज़ाहिर है कि एक मसला है और पहले भी उनके साथ ये मामलात हुए हैं, तो वो दिल के जो एक तकलीफ़ है उसमें बिज़ी हैं और अल्लाह पाक ने उन्हें एक इम्तिहान में डाला है और वो खुद भी इस बात का इज़हार कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो दूसरा उनका बड़ा मसला है वो है शुगर हो चुकी है उन्हें, तो इसमें कोई रियलिटी इसमें कोई बात गलत नहीं है। इसमें बिल्कुल एक बात आप माइंड में बिठा लें और रियलिटी पे मबनी चीज़ है कि वाक़ई अब आप उन्हें देख कर भी ये महसूस कर सकते हैं। और जब आप किसी के लिए सहाफ़त कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी आपको टेंशन्स भी होती हैं। तो जो वाक़ई एक किसी मकसद के लिए सहाफ़त करता है या एक ख़िदमत के लिए सहाफ़त करता है तो वो टेंशन्स उन्हें बख़ूबी जानते हैं और समझते भी हैं। आपके इख्तलाफ़ात और आपस में अदावतें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन सहाफ़ी की पेन को ज़रूर समझता है। तो इसलिए जो भी मामलात हैं उनकी तबीयत के हवाले से ही हैं और इसमें कोई झूठ नहीं।